बुलंद किशोर जी ने काफ़ी हद तक होली के बारे में बताया है। सबसे पहले मैं आज दीदेवार जीवन ज्योति की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। 13 साल हो गए हैं, इसका आज 12 साल। तो आज का जो विषय है वो है जीवन उद्देश्य। निश्चित रूप से जब कोई भी यहाँ पहली बार आया है तो उसे अजीब लगा, थोड़ा सा उसने विचार करा, उसे अच्छा लगा, और थोड़ा सा घर जाके उसको सोचा, उसने अपनाया। तो आज भी ऐसे कुछ भ्रम तोड़ने का प्रयास करें। अभी तक जो विचार हमें मिले हैं, हम सृष्टि रचयिता को अपने नाम से अपने अपने सुविधा के अनुसार से बुलाते हैं। प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, किसी भी नाम से। मगर क्या वो है या मानव की क्रिएशन? आज इस विषय में बात करें। सभी कुछ हमारे बीच में जितने भी हैं भ्रम, प्रयास करूंगा अगर टूट जाए। भाग्य, पूर्व जन्म, ज्योतिष विद्या, जितने भी कुछ भी हैं, सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज के अंदर आप सबको अपने अपने अंदर विचार करते हुए उसके आंसर। सृष्टि ने सबसे पहले जब सृष्टि रचनी थी, वो कौन था, क्या था? वो एक नियम था। उस नियम के अंदर जैसे मुझे किताब है तो मुझे कागज की चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो सृष्टि को भी सबसे पहले एक जगह चाहिए थी, तो उसने सबसे पहले आकाश बनाया। उस आकाश के अंदर फिर उसने नक्षत्र बनाया, ग्रह नक्षत्र। बहुत बड़ा है। जैसे जैसे मानव अपना विकास करता रहेगा, नारे फिर जब वो बन गए नक्षत्र, तो एक नियम के अनुसार उसने जीव प्राणी बनाए। अनेक जीव प्राणी बनाए। पर जीव प्राणी को बनाने तो आसान था, और उनको जीवन की आवश्यकता क्या थी, फिर उस पर ध्यान दिया। सर्वप्रथम कोई भी जीव को जीवन के लिए उसे श्वास की अवस्था है। श्वास जो है वायु के द्वारा मिलती है। इस धरती के ऊपर किसी भी जीव का किसी भी स्थान पर कभी भी उसका आगमन हुआ है, उसे श्वास लेने के लिए वायु वही मिली है, अर्थात उसने पहले उसके लिए इंतजाम किया, जिसको हमने तत्व का नाम दिया। ये जीव की आवश्यकता थी। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा जो है उसे उस शरीर के अंदर एक ऊर्जा चाहिए थी, अगन चाहिए थी। उसे सूरज का ताप वही मिला है जिस भी किसी जीव का जिस धरती पे जिसमें आगमन हुआ है, उसका ताप उससे पहले पर्याय सृष्टि द्वारा किया गया। ये तीसरी आवश्यकता थी। फिर जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक था जल। इसलिए आज मानव कहता है जल ही जीवन है। जिस ग्रह में जल है वहां जीवन होने की आस है, अगर जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं हो सकता। बरसात के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, नदी नाले और झरनों के माध्यम से जिस किसी भी जीव का जहां पर आगमन हुआ, जल भी पहले उससे। ये चौथा था। और पांचवा क्या है? क्या उसे अब शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान हिलने के लिए चाहिए था, तो शरीर की ऊर्जा के लिए उसे वनस्पति भोजन चाहिए था, तो उसने वन ऑलरेडी थे और वनस्पति का विकास। ये तत्व का शरीर नहीं है, ये हर जीव की आवश्यकता थी, और प्रकृति ने सही वही बना। और यहां ही प्रकृति रुकी नहीं।
जब जीव बना दिया तो किसी जीव के अंदर कोई क्षमता ही नहीं थी वो बदलाव कर सके, वैसे के वैसे रहा है, सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। किसी भी जीव के अंदर किसी भी प्रकार की अपने जीवन में बदलाव करने की क्षमता नहीं। फिर उसने एक ऐसे जीव को रचा। वो जीव कौन था और उसमें क्या विशेषता थी? वो ऐसा जीव जो स्वयं अपने मन का विकास कर सकता है, उसने स्वयं को मानव कहा। और ये मन के विकास के द्वारा ही प्रगति, और इसी मन के विकास से उसने सर्वप्रथम, उसका बुद्धि विकास नहीं हुआ था तो उसे सहारे की आवश्यकता थी, तो उसने अपने अपने मन के द्वारा अपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना अपना इष्ट रच लिया। किसी एक के मन ने एक इष्ट रच लिया, किसी दूसरे के मन ने दूसरा इष्ट रच लिया, और वो मनुष्य कहलाया। और यहीं पर तीसरी प्रगति उसने करी मनुष्य ने, जिसने अपने मन द्वारा इष्ट रचा, उसने दूसरे मानव को व्यक्त करने के लिए, इष्ट को अपने व्यक्त करने के लिए जो प्रभाव दे सका वो व्यक्ति बनाया। और जिसके प्रभाव से उसके व्यक्तित्व के साथ जो जो सहमत होते रहे वो एक समूह बनता रहा, और समूह बाद में धर्म में कन्वर्ट हो गया। और मेरा मन भेद था जो आज हमारे जीवन में मतभेद खड़ा हो रहा है, हमें इस पर समझना। ये जो 5 चीजें थी ये प्रकृति ने हमें दी थी और किसी जीव में नहीं है। और 5 तत्व तो हो गए, छठा तत्व क्या है? वो सृष्टि नहीं बना सकती है, वो छठा तत्व हर व्यक्ति को स्वयं ही बनाना है अपने जीवन काल के अंदर, वो उसका व्यक्तित्व है। और जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा है, वो पीर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी भी कला में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं, किसी कला में होते हैं। व्यक्तित्व उन्हें निखारा है जो अपने भीतर की ऊर्जा को स्वयं का स्वामी बने। कोई ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सका जो दूसरे से प्रेरणा लेता है और दूसरे को फॉलो करता है। दूसरे से प्रेरणा तो ले सकता है, मगर जब तक वो स्वयं का स्वामी नहीं होगा अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकेगा। ये छठा। सो हमें अपने जीवन के अंदर देखना, इन्हीं बातों को देखते हुए जब मैंने अपने भीतर देखना चाहा तो मैं कैसे देखूं? मैं पूरी दुनिया को किन से देखता था? तो मैं इन आंखों से देखता था। इन आंखों को कहते हैं दीदे, और जो मैं देखता हूं दर्शन है उसको कहते हैं दीदार। और ये मानव ने जिस दीदे से जिसका किया दीदार उसको ही बना लिया जीवन का आधार, और खुद खो गया। जो करे अपने दीदेवार वो दीदार, वो है दीदेवार, वो है दीदेवार। तो अपने दीदार करने के लिए क्या तरीका है, क्या मार्ग है, वो भी आज आपको मालूम पड़ेगा, लाइव सिखाया जाएगा। और जितने भी लोग हैं, जिस प्रकार स्कूल के अंदर ए सिखाया गया और जिस बच्चे ने ए पे ध्यान दिया, ए पर एप्पल तो बोला पर पी पे ध्यान नहीं दिया, ए पे ध्यान दिया और जेड तक चला गया, हम जो है पी पे शोषण करते हैं जहां हैं उस पे कहेंगे तो आप भी दीदेवार बनने के प्रयास के लिए मार लीजिए। और जो जो स्वयं का स्वामी बना है, जब तक वो स्वयं का स्वामी बन के अपने व्यक्तित्व को निखारा है, और जब उसने शरीर त्याग दिया तो मानव जगत में उसका अस्तित्व रहा। जिन जिन को हम याद करते हैं अस्तित्व रहता है। हमें अपने से फैसला करना है कि हमारा शरीर छोड़ने के बाद अस्तित्व रहे या साधारण रूप से चले जाए। ये सात सो मानव जीवन के अंदर 7 का एक प्रभाव है, 7 की एक फिगर है, उसका भी एक कारण है। जब भी कोई महिला और पुरुष का शारीरिक संबंध होता है तो 40 दिन के बाद एक चेतना महिला के गर्भ में आकर खुद संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई हूं और चैतन्य हो गया। ये 40 का महत्व जो है यहां से हम 40 तो ले लिया, पर उसके पीछे का
जो ध्येय नहीं समझ पाए, ये प्रकृति करती है। और 40-40 के 7 स्टेप पूरे करके वो चेतना अपना शरीर तैयार करके इस जगत में आगमन हो जाती है। ये 7 फिगर वही आई है, ये 7 जन्म और नहीं, ये 7 स्टेप ही 7 जन्म है। इसलिए मानव जीवन के अंदर 7 का महत्व है। और जब वो मां के गर्भ में होता है तो वो एक ही द्वार होता है, उसी से इनटेक और आउटलेट होता है। मगर 7 40-40 के पूरे करके जब वो इस जगत में उसका आगमन हो जाता है तो मार्ग बंद हो जाता है। उस मार्ग के नीचे 2 द्वार बनते हैं और मुख चेहरे के ऊपर 7 द्वार, और हर द्वार अपने में एक संदेश दे रहा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के दीदार करोगे, हर प्रश्न के उत्तर आपको। चेहरे पे 2 आंखें लगी हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि उस चेहरे के जहां पर लगी है उसको देखने का भी उन्हें क्षमता नहीं है। उन चेहरे की क्षमता नहीं है, वो आपस में भी एक दूसरे को दीदार नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। मगर कितना साथ है, कितना समन्वय है, कितना सहयोग है। जब भी देखेंगी एक ही दृश्य देखेंगी, अलग अलग नहीं देखेंगी। अनजान होते हुए भी एक ही मार्ग पर चलेंगे। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें ये संदेश, एक जोड़ा कान का है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कहां से कौन सी आवाज आ रही है, कहां से कौन सी आवाज आ रही है, जो भी आवाज आएगी दोनों कान एक ही का आवाज सुनेंगे, 2 नहीं सुनेंगे। ऐसा सहयोग है, ऐसा जोड़ीदार है। ऐसे ही हम परिवार के अंदर भी ऐसे ही मार्ग बनाएं, जोड़ीदार बनाएं। ये हमें संदेश। तीसरा एक और है, नासिका। एक मार्ग से हम श्वास लेते हैं, दूसरे मार्ग से छोड़ते हैं। कुछ समय बाद वो जो लेने वाला है वो छोड़ने वाला बन जाता है, वो छोड़ने वाला लेने वाला। मगर सुगंध जो है एक ही लेगी, 2 सुगंध नहीं ले सकती। 3 जोड़ी हैं जिनका कार्य एक है, मगर एक द्वार ऐसे हैं जिसके कार्य 2 हैं। वह है मुक्त द्वार। वो अपने आहार लेता है अपने शरीर के लिए, उसी के द्वारा, और स्वयं अपने पास नहीं रखता, सारे शरीर को बांटता है। इसलिए वो मुखिया है। मुखिया शब्द यहां से आया था। हम अगर अपने परिवार के मुखिया हैं तो अपने आप से सोले के अपने पास रखते हैं, ये सबको बांटते हैं। संस्था के मुखिया हैं तो हमारे में निस्वार्थ है। ऐसे ही अगर देश के मुखिया हैं, अगर उसमें स्वार्थ है तो मुखिया नहीं है। हमें हसद में देखना है कि हम मुख्य से मुखिया बने हैं, कि अपने पास न, अर्जित तो मैंने करा है पर मैं सबको बराबर दे रहा हूँ, शरीर को दे रहा हूँ। ये मुख्य। मगर इसका दूसरा कार्य क्या है? इसके अंदर एक जीवा है जिससे वो अपने विचार प्रकट करता है। मगर जीवा जो है मेरे से कभी झूठ नहीं बोला। उसने, मैंने खट्टा खाया है तो उसने खट्टा बताया है, मैंने मीठा खाया है तो उसने मीठा बताया है, मैंने कड़वा खाया है तो उसने कड़वा बताया। क्या कभी किसी की जीवा ने उसको गलत बताया है? जब जीवा